मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हर दिन के भांति आज भी देखा जाए तो आज आरबी चैनल पर एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ हम आए हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज देखा जाए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाले सबसे पहले डॉक्टर डिएक्शन के बहुत धन्यवाद। और डिएक्शन को इंडिया में शुरुआत करने वाले प्रोफेसर तना मैडम के लिए को भी दिल से सारे डॉक्टर सर को आज हमें एक पल सिखाने वाले मेरे गुरु माता पिताजी अवर मिंटर धर्मशिला में सर को दिल से सारा चरण स्पर्श करते हैं। आज देखा जाए हमें इस लायक समझा गया कि होस्ट करने का मौका मिला। आज देखा जाए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा जीवन लोगों का जिंदगी बदलने का काम आएगा। आज आप सभी के बीच हम उभरे हुए हैं एक नए कहानी के एक नए सक्सेस स्टोरी को लेकर के, क्योंकि आप हर दिन आप आरबी चैनल पे शाम 7 बजे देखते होंगे, देख भी रहे होंगे। देखा जाए तो इनका कहानी आज ये इलेक्शन से पहले मजदूरी का काम करते थे के साथ उनके पास बहुत सारा परेशानियां था, बहुत सारा समस्या था, शारीरिक समस्या था। का हस्बैंड भी बीमार रहते थे, लाचार थे। अब आ जाए थोड़ा सा देखा जाए टेक्निक के कारण देखा जाए यहाँ तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में। एक्शन से देखा जाए अच्छा खासा आज इनके पास इनकम भी है, अच्छा तरीके से काम किए तो आज मलेशिया को स्टेट भी क्वालिफाई है। इनके सिस्टम में भी लोग क्वालिफाई है मलेशिया को स्टेट में। आज देखा जाए तो ज्यादा देर ना करते हुए अब हम उसे आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि देखा जाए पहले बीमारी से ग्रसित थे, लाचार थे, लेकिन डिएक्शन में आने के बाद डिएक्शन का प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, सिस्टम समझ करके अच्छा से काम किए तो आज देखा जाए डिएक्शन का मिलीनियर है, एसएसडी का पोस्ट पे भी है, मलेशिया भी क्वालिफाई है। ज्यादा समय न लेते हुए हम उनको बुलाना चाहते हैं एक जोरदार तालियों के साथ। चलिए आशा जी, आपका जबरदस्त यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। इतना सुंदर से बता रहे हैं सर, अविनाश सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु माता पिता धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर, उनको भी चरणों में सत स्पर्श करते हैं। और इंडिया में लाने वाले रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनको भी चरणों में स्पष्ट स्वागत प्रणाम करती हूँ। और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर एम जी के, उनको भी चरणों में स्पष्ट स्वागत प्रणाम करती हूँ।
डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी चरणों में सादर स्पर्श प्रणाम करते हूँ। मेरा नाम आशा, घर के बात किया जाए तो समस्तीपुर जिला से बिलोंग करती हूँ। रिएक्शन के बारे में हमें भी पता नहीं था। रिएक्शन मिलता है होम मीटिंग के माध्यम से। होम मीटिंग देने वाले रविंदर सर, उनको भी चरणों में सादर स्पर्श प्रणाम करती हूँ। बीमारी परेशानी के बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ रहता है, और प्रोडक्ट खाते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और बीमारी परेशानी रहता है, मेरा घर के स्थिति बहुत खराब रहता है, हम बेरोजगार कहाँ रहते हैं कह नहीं सकते। और हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ रहता है, उनको भी शुगर का परेशानी रहता है, उनको भी देते हैं। यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और मीटिंग में सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सफल लोगों से सुनते हैं कहानी, तो मेरा भी हौसला जागता है कि हाँ, इतने आदमी सफल है तो हम भी सफल हो सकते हैं। सफल लोगों सबसे हम बहुत प्रेम रखते थे और पूछते थे हाँ क्या होगा, कैसे होगा मैडम, पूछते थे। बहुत अच्छा से सपोर्टिंग करते थे शोभा मैडम और आनंदी सर के लिए भी जोरदार ताली हो, जो भी जहाँ हो। के बाद सोनू सर गुड़िया मैडम के भी लिए, उनको भी लिए जोरदार ताली, जो भी जहाँ हो। विक्रम सर पूजा मैम के लिए भी जोरदार ताली हो, जो भी जहाँ हो। सफल लोगों सब का कहानी सुनते हैं, और सुन के समझ के हौसला जागता है। हाँ, हौसला जागता है, और बहुत अच्छा ही मीटिंग लगता है सुनने में, समझने में। वहाँ क्या होता है, लोगों को देख करके ही जिंदगी बदलता है। इससे पहले हम क्या थे, बेकार थे, लाचार थे, इतना स्थिति गड़बड़ था। अगर रिएक्शन नहीं मिलता, आज शरीर भी नहीं था। सबसे पहला तो शरीर स्वास्थ्य मिला, और मीटिंग में रेखा मैडम का भी कहानी सुने थे, जो हर लोगों रिएक्शन कर सकता है। वहाँ सारे को कहानी सुन करके, और रेखा मैडम के भी लिए जोरदार ताली हो, जो भी जहाँ भी है। कहानी सुन सुन के अच्छा ही लगता था, बहुत अच्छा लगता था। जब फील्ड में निकलते थे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता था, फिर भी जवाब नहीं देते थे। मीटिंग सुनते थे हम, हमको हौसला जागता था, और हम लोग जैसे यहाँ सुनते थे वैसे जीवन में उतारते थे। चलते गए, चलते गए, और सफलता कैसे मिला हमें भी पता नहीं चला। कहता है जिसके जीवन में
गुरु नहीं उसको जीवन शुरू नहीं। इससे पहले जिंदगी था, जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। इनके बिना, एक गुरु के बिना। गुरु को बताए हुए रास्ता पर चलते हैं, चलते गए, कब सफलता मिल गया हमें भी पता नहीं चला। और कष्ट भी आया बहुत ज्यादा, सपोर्टिंग कहीं से नहीं मिला। सर बताते थे, सर क्या बोलते थे, सर जी अकेले कैसे चले सर जी, सपोर्टिंग कहीं से नहीं। सर बताते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में अकेला ही चलना पड़ता है। और कहीं से सपोर्टिंग नहीं मिला, कहीं से नहीं, घर से भी सपोर्टिंग नहीं मिला। सपोर्टिंग अविनाश सर और धर्मेंद्र सर के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, जहाँ भी हो। बीच बीच में बहुत बहुत कष्ट आता था, लेकिन सर जी हौसला जगाते गए और समझाते गए, चलते गए। सर जी बताते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट आएगा, घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। और कष्ट में रुकना भी नहीं है, चलते चलना है। चलते गए, लोगों को भलाई का हाथ बटाते गए। रिएक्शन करता नहीं है, रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन समझ जाना वो बड़ी बात है। और सच्चाई दिल से, एकदम सच्चाई दिल से। प्रोडक्ट पावरफुल है, प्रोडक्ट बहुत पैदा करता है, अपना इस्तेमाल करना है और लोगों को कराना है। प्रोडक्ट फायदा करता है, हमें फायदा किया, अगला के करेगा न करेगा। जो प्रोडक्ट खाएगा वो भी खिला सकता है। के बाद कष्ट में निखरना नहीं है, कहता है समय पड़े तो हंस के झेलो। जिंदगी में सबको टेंशन ही टेंशन होता है, लेकिन टेंशन में रुकना नहीं है, टेंशन में और तेज गति से बढ़ना है। रिएक्शन करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, जेंट्स हो, हर लोगों को करना बहुत जरूरी है। हम हमें अपने ही बारे में बताते हैं। अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो हम अभी कहाँ रहते कोई भी पता नहीं था। एक नया जिंदगी यहाँ से मिला, रिएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार ताली जी भी जा दियो। हमें मिला नया जिंदगी, और लोगों को भी मिलेगा। तो देख,
पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। जो इस्तेमाल करेगा वही विश्वास करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा वो विश्वास नहीं कर सकता। मीटिंग इतना सुंदर लगता था हमको सुनने में, इतना सुंदर कि एक भी मीटिंग हम नागा नहीं करते थे। और इतना कष्ट से आना पड़ता था, इतना कष्ट से। मेरे गांव में दाहर भी आता है, बहुत ज्यादा ज्यादा पानी हेल करके आना पड़ता था। और एक बार डूब भी गए थे दाहर में। और यहाँ से इतना खुशी मिला, इतना खुशी मिला कि हम भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या थे और नहीं। कभी कभी हम भी मोटिवेट होते हैं क्या कि हम पहले क्या थे, अभी कितना खुशी में हम लोग जा रहे हैं। तो सारा सारा खुशी सबके लिए, इन कर्म करना ही पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो संघर्ष करेगा उसको सफलता में कोई रोकने वाला नहीं। कहता है क्या कि बीमारी परेशानी रहता है तो थोड़ा राहत इधर उधर से मिल जाता है, लेकिन गरीबी मारता है तो वहां पर कोई भी पूछने वाला नहीं रहता है, कोई भी नहीं। हर जगह से हम लोग थके हुए थे कि कहीं हम लोग के शरण नहीं मिलता था, इतना स्थिति गड़बड़ हो गया था। बहुत आर्थिक स्थिति घर के खराब हो गया। अगर सर जी नहीं मिलते मीटिंग के माध्यम से, धर्मेंद्र सर के लिए फिर उनको चरणों में स्पष्ट प्रणाम करते हैं। कहता है कौन रूप से भगवान उतर जाता है किसी को पता नहीं है, तो भी मेरा हुआ। शायद भगवान के रूप में उतरे हमारे नजदीक के साथ। अगर सर जी नहीं मिलते और यहाँ तक पहुंचाने वाले अविनाश सर के सामने उनको भी सर नमस्कार प्रणाम करते हो। इतना लोग मजाक उड़ाता था, लेकिन सर बता दिए थे कोई दिक्कत नहीं, जवाब किसी को देना नहीं है, सफल हो के जवाब देना है। कितना लोगों को कहते थे कि डॉक्टर मियां बन गया, और ये सब गलत काम है, ये सब कंपनी ठीक नहीं है, जो फंस गया कहाँ जाके। ये रिलेशनों से बोलते थे इतना लोग, सारा लोग अपना ही आदमी। लेकिन हम ही आते थे, हमें पूरा विश्वास था। अगला नहीं आता है उनको पता नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि यहाँ से क्या मिलने वाले हैं,
और क्या मिल रहा है। इतना इतना स्थिति खराब हो गया था। बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति घर का खराब था, बहुत ज्यादा स्थिति खराब। फिर भी सोच रहे थे कि मेरा जिंदगी कैसे कटेगा। एनी टाइम टेंशन में रहते थे कि कैसे जिंदगी कटे। जो जाने अनजाने में अच्छा कर्म किए थे, जो हमको रिएक्शन मिला। रिएक्शन से जिंदगी नहीं मिला, रिएक्शन से बहुत कुछ मिला, बहुत खुशी मिला। और इतना खुशी दिलाने वाले कोई और नहीं, अविनाश सर और धर्मेंद्र सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सर के हम डायरेक्ट बताते हैं, सर जी शरीर तो मेरा ठीक हो गया, सर जी हम कोई अलग जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। सर जी बताते हैं क्या, कहाँ जाना है, यहाँ भी काम मिलेगा। सर जी क्या मिलेगा, कौन काम है मिलेगा, जो हम बताते हैं वो करते चलो, सारा सपना पूरा होगा यहाँ। सर जी के बताए हुए रास्ता पर चलते गए चलते गए। कुछ नहीं करना है, रिएक्शन में कोई भीड़ का काम नहीं है, एकदम आसान काम है, एकदम आसान काम है। सर जी बताते हैं क्या आपको कितना परेशानी था, अगला का परेशानी तो होगा ना, बस इतना ही, खाना है खिलाना है और भरपूर धन कमाना है, बस। सर के बताए हुआ पर रास्ता पे चलते गए चलते गए। रहने के लिए घर भी नहीं था, घर के लिए बहुत कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था। सोचते थे पहले, लेकिन होता नहीं था, नहीं होता था। रिएक्शन से काम करके एक अच्छा सा घर भी बना लिए। और इससे लड़का को शादी भी किए, इससे पहले कुछ करते थे तो टेंशन रहता था पैसे के बारे में, बहुत टेंशन रहता था। लेकिन शादी किए इस बार कोई टेंशन नहीं था, अपना पैसा एक बार निकाल करके बैंक से घर में रख दिए और अपना पैसा घर में, लड़का को शादी में अपना ही पैसा खर्च किए। उसके बाद कर्जा भी था। कर, इतना तेज गति से घर जमीन से उठाना और अंत भी करना, शुरू किए तो ढाल ढूल करके घर के भी अंत कर दिए। उसके बाद वही एक एक डेढ़ महीना के बाद लड़का के शादी भी लग चुका। कैसे होते गया हमें भी पता नहीं चला, आत्मा से इतना खुश हम होते थे कि क्या जिंदगी है।
अगर रिएक्शन नहीं मिलता, इतना तेज गति से काम होता नहीं होता। शादी के बाद भी कर्जा भी चुकाए, और थोड़ा बहुत है वो भी सद भी जाएगा। कैसे ये सब हो रहा है हमें भी पता नहीं चल रहा है। और सोनू सर बता रहे थे कि कोई भी चीज महंगा लगता है खरीदने में, हमें भी लगता था महंगा। हम सोच रहे थे कभी कभी कि कैसे होगा, महंगा तो महंगा होता है। लेकिन अभी भी याद आ जाता है सर, सोनू सर गुड़िया मैडम के भी लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जो भी जान। सर जी बोले और हमारे पास अभी हो रहा, कोई भी चीज महंगा नहीं लग रहा है। मेरा ही लिए नहीं, सबके लिए। जो बड़ा मीटिंग हुआ था, जो रेखा मैडम आए थे वो मीटिंग में, तो मैडम क्या बताए थे, बात हमें बहुत पसंद पड़ा कि गाड़ी चलाने के लिए बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम अपना जीवन में ये बात उतारे, सही बात। कोई भी चीज करने के लिए सीखना पड़ता है, बिना सीखे हुए कुछ भी नहीं होता है। सीख लेने के बाद वो काम बहुत हल्का होता है, और जो नहीं सीखे रहता है उसको लिए बहुत भारी लगता है। हमें भी होता था। जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। कहता है हमारे मन सुखावे पेट तब हुए ज्ञान से भेद, ज्ञान ही बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, इतना हजारों हजार आदमी के लोगों के सामने मान सम्मान, ज्ञान संस्कार इज्जत प्रतिष्ठा, इतना बड़ा रिएक्शन परिवार, इतना खुशी मिलता है परिवार से, हौसला जागता है अंदर से। तो देखिए, प्रोडक्ट एक है, शरीर भी एक है, बीमारी अनेक है, प्रोडक्ट फायदा करता है। इतना प्रोडक्ट पावरफुल है। पावरफुल से खाना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। और इतना इतना बड़ा संकट, कितना ही बड़ा संकट आएगा, प्रोडक्ट आपका घर में रहेगा, कभी भी आप हिम्मत तोड़ नहीं सकते एकदम। मेरा लड़की के भी सांप काट लिया था, हम मीटिंग में थे, और कहता है ना, गैनोडर्मा में बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली गैनोडर्मा। चलिए गैनोडर्मा माता के लिए भी जोरदार लिए, जो भी जाओ। घटना होता है रात में, लेकिन घटना होने से पहले
आरजीजीएल उसी दिन हम लेकर के जाते हैं। और मेरा लड़की को सांप काट लेता है। अगर घर में बैठते हैं तो हमें कहानी तो नहीं पता था। मीटिंग में बैठे, आए, सुने, समझे, तब तो अपना जीवन में ही उतारे। अगर नहीं सुनते तो मेरा तो घटना हो जाता घर में। लेकिन सुने थे मीटिंग में कोई भी जनता से कि हाँ सांप सांप काट लिया था, आरजीजीएल था, तो आरजीजीएल से हम अपना बच्चा को रिजल्ट लिए। वहां सुने थे आरजीजीएल के बारे में। और सामने सांप काट लिया मेरा लड़की। बउआ बहुत छोटा था, साल भर के था, मेरी नतनी। बाथरूम के पास जाता है खेत में। हम मीटिंग में से जाते हैं और लेट होता है। हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, बोले क्या, हम मीटिंग में शायद तू यहाँ खड़ी है, का है तू, मम्मी सांप काट। मेरा बुआ कहाँ गिरा गोदी में से कोई पता नहीं। और हिम्मत करके सर के फोन धराते हैं, सर जी मेरी लड़की को सांप काट लिया। सर जी बताते कोई टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, घबराने का बात नहीं है। तो आरजीजीएल है पास में, तो जी सर है, बस गर्म पानी आधा लीटर करो और जहाँ काटा है वहां कोकोनट तेल डाल दो। आधा लीटर पानी में 50 पीस आरजी और 50 पीस जीएल। कैप्सूल खोलते हैं और गर्म पानी में घोल, सारा कैप्सूल खोल करके और गर्म पानी में डाल के बढ़िया से मिला करके लड़की को पिलाते हैं। पिलाने से पहले क्या हुआ, नीचा पैर में काटा और घुटना से ऊपर तक पीठ चढ़ गया। देखिए एक ही तो बेटी था। और मुंह में लार लार टाइप के आने लगा, मुंह में लार लार आने लगा। हम घर में कोई नहीं था, मेरा घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे। हस्बैंड भी घर में थे, लेकिन वो बीमार रहता था, उतना उनको। जो पिलाते हैं आरजीजीएल आधा लीटर गर्म पानी में करके, जो लार आ रहा था मुंह में फेन फेन, वो पिलाने के मुझे थोड़ा ही देर बाद, 5 मिनट हुआ भी नहीं, लार आना बंद हो गया मुंह से। और जो पैर जो सुन हो गया था वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। फिर भी तसल्ली के लिए नहीं जाते तो भी ठीक है रहता, लेकिन तसल्ली के लिए जाते हैं। जाने में, मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगा, 4 घंटा। अगर मेरे पास आरटीजीएल नहीं रहता, मेरी बच्ची बचती नहीं बचती, 4 घंटा में कि सेकंडों में मौत हो जाती। वहां जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि सांप तो काटा ही है सही, लेकिन विष तो नहीं है। और उतना ही देर में कितना अंदर जाता था और खत्म होके निकलता था। डॉक्टर बोला कि इस देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कि घर जाने के कोई रिक्स नहीं है। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर रह जाते हैं, रहने में कोई दिक्कत नहीं। रात भर रह गए,
सुबह होकर के घर आ गए। मेरा बेटी भी सही है। और भर रात नतनी को दूध नहीं पी, मम्मी वाला नहीं पिलाने दी। वो भी बच्चा भी सही है। नहीं सुनते तो हम बच्चा के बचाते। कोई साथ देने वाला नहीं था तक। कोई साथ में भी जाने के नहीं गया था। और रिजल्ट तो बहुत बहुत सारा घर के लिए हुए हैं, बहुत सारा रिजल्ट। और इतना हमको यहाँ का कहानी सुन सुन करके इतना हमको अच्छा लगता था कि एक ही जगह से हर चीज मिल सकता है यहाँ से। स्वास्थ्य, धन, खुशी। हमें बहुत अच्छा लगा। कष्ट तो आएगा, लेकिन जो संघर्ष करता है उसी को कष्ट आता है, लेकिन सफलता भी उन्हीं को मिलता है। कभी घबराना नहीं है। हर व्यक्ति को करना चाहिए डिएक्शन। और यहाँ सुनते थे क्या कि खुशी के लिए करिएगा काम तो खुशी नहीं मिलेगा, और खुश होकर के काम करिएगा इतना खुशी मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा कि कभी सोच नहीं सकते थे इतना खुशी। और सही बात। जब चलिएगा तो बहुत सारा बात मिले मिलेगा, और सुनने के भी पड़ेगा। सुन करके बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई अलग के आदमी कुछ बोलता है तो थोड़ा ही दर्द होता है, लेकिन जब अपना बोलता है तो ज्यादा दर्द होता है। सबको पीना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम सोचते थे कि मेरा जिंदगी पहाड़ हो गया। कितना इतना बीमार, लाचार, बेकार, गरीब आदमी, इतना गरीब थे। इससे पहले काम भी करते थे, नहीं करते थे से नहीं, किसानी का काम करते थे।
थोड़ा बहुत खेती पथारी करते थे और गाय भी पालते थे। और जब ज्यादा कष्ट होता था तो मजदूरी भी करना पड़ता था, करते थे। अगर रिएक्शन प्लेटफार्म नहीं बनाते और नहीं आता तो हम लोग की जिंदगी कहाँ रहता, नहीं रहता, कह नहीं सकते। फिर से रिएक्शन प्लेटफार्म बनाने वाले डॉक्टर लिंगसियो जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और इंडिया में लाने वाले रत्ना मैम और प्रोफेसर सर के लिए भी जोरदार ताली हो, जो भी जहाँ भी है। डॉक्टर एस रंजन सर के लिए भी जोरदार ताली, जो भी जहाँ भी है। फिर से धर्मशिला मैम, सुविंदर सर, गुरु माता पिता के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। और इतना खुशी खुशी इतना मिला, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य धन खुशी, और घूमने फिरने का आजादी कभी हम सुने थे नहीं। राजगीर गए थे घूमने के लिए। और विदेश क्वालिफाई भी है। हमें ही नहीं, मेरा सिस्टम में भी। इतना खुशी कहाँ मिलता। चल चलिएगा तो बहुत सारा मजाक उड़ाएगा, इतना मजाक उड़ाएगा, इतना मजाक उड़ाएगा कि अंदर से बहुत कुछ गुस्सा आता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। जब चलते थे घर से तो बोलता था लोग कि चल दिया चाय पतिया वाली। आज चाय नहीं मिलता मुझे तो नया जिंदगी नहीं मिलता, इस चाय नहीं है अमृत। और सर नहीं मिलते, सर नहीं समझाते और यहाँ तक नहीं पहुंचाते तो हमें पता होता चाय के बारे में नहीं होता। मजाक उड़ाने वाला उड़ाते गया, हम चलते गए चलते गए। बोलने वाला के कौन रोक सकता है, बोलने वाला बोलते चलो, हम मेरा काम है जो अपना करते चल गए। कभी कभी यहाँ से जाते थे तो बहुत खुश रहता था शरीर। यानी सर बोलते थे कि
मीटिंग होता है चार्ज होने के लिए, तो सही यहाँ से चार्ज होकर के जाते थे, लेकिन वहां जाकर के लोगों को आवाज सुन सुन करके स्विच ऑफ वाला कहानी हो जाता था। लेकिन कहानी सुन के रुकना नहीं है, रुकते नहीं थे। सोचते थे कि घर पर रहेंगे तो टेंशन है टेंशन, यहाँ का बात सुन के कुछ नहीं मिलने वाला, और मीटिंग में जाएंगे तो अब कुछ नया बात जानकारी मिलेगा और नेगेटिव बात माथा से हटते जाएगा। रुकते नहीं थे। और यहाँ आते थे मीटिंग में, सफल लोगों से सर बात कराते थे, और सफल सफल लोगों को कहानी सुनते थे। जहाँ पढ़ा पढ़ा लिखा अनपढ़, लड़का लड़की महिला जेंट्स सब सफल हो सकता है, और होता हो सकता था, और कितना सफल हो आदमी के देखते थे। और बीमारी तो था ही, गरीबी भी बहुत ज्यादा, गरीबी को दर्द बहुत ज्यादा, बहुत आर्थिक स्थिति गड़बड़ था। हम सोचते थे कि शरीर काम भी नहीं कर रहा है, न परेशान न चार बेकार, क्या करे। सपोर्टिंग कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं, बीच बीच में टूट जाते थे। धन हो सर, अविनाश सर और धर्मिंदर सर के लिए, अगर सर जी नहीं अच्छा तरीका से समझाते थे, और उनको बात के मानते गए, सफल लोगों को कहानी सुनाते गए और दिखाते गए, हौसला जागते गया। और पैसा बोर्ड पर दिखाते थे सर, और खुश होते थे कि हमें अब लग रहा है हम लोग अच्छा जगह पर आ गए। और सुन के समझ के अपना जीवन में उतारे, उतार उतार करके अपना, सर बताते थे कि फल के लिए टेंशन नहीं करना है, सीधे कर्म करते चलो, और अपना कर्म करते चल गए। फल कब मिल गया मुझे कोई पता नहीं। सर तीन चीज बताते थे, विश्वास, ईमानदारी और धैर्य। तीन चीज सर बताते थे, और तीन चीज हम अपना जीवन में उतारते चल गए।
इससे पहले जैसे तैसे जिंदगी कट रहा था, जिंदगी जी नहीं रहे थे हम, जिंदगी काट रहे थे। और सोचते थे हे भगवान, कैसा मेरा नसीब है जो इतना कष्ट में भगवान हमें डाला। एक गुरु के बिना। अभी कितना टेंशन में पहले जीते थे, अभी कोई टेंशन नहीं। सारा टेंशन मेरा मुक्ति है। मेरा जितना टेंशन था कैसे टल गया, मुझे पता नहीं चला। सफल सैनिक का बात मानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट पावरफुल है, काम करता है, हर परेशानी में काम करता है। प्रोडक्ट एक है, शरीर एक है, बीमारी अनेक है, और सिस्टम भी एक। समझना जरूरी है। जब मीटिंग में आइएगा तो लेट होगा, वो भी के लिए डांट सुनिएगा। हर तरह से आपको ताना मिलेगा। जगह जगह आपको ताना मिलेगा, लेकिन सब चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्षमता रखना पड़ेगा। सफल होने के लिए सब चीज बर्दाश्त करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। कष्ट आएगा, लेकिन आप सीनियर के बात पर चलिएगा तो कष्ट पता भी नहीं चलेगा। कितना हूँ भारी काम आपको सीनियर के माध्यम से आसान हो जाता। हर स्थिति से गुजरना पड़ेगा।
थैंक यू, थैंक यू। चलिए आशा जी, आपको कहानी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीका, जबरदस्त तरीका से आपने अपना कहानी को बताए। आज इस कहानी को सुन करके बहुत सारे लोग मोटिवेट हुएंगे, इससे प्रेरणा लेंगे। देखिए डिएक्शन में आज ये साबित कर दिए कि डिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे अच्छी बात है, गरीब है कोई बात नहीं, पर ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आज आप बहुत बढ़िया अच्छा बात आप पॉइंट रखिए। आपके अंदर ईमानदारी, धैर्य, विश्वास, जो यहाँ पे सफल सीनियर बताते गए का बात को फॉलो किए, और ईमानदारी, धैर्य, विश्वास अपने अंदर साथ लेकर के चले। इतना भी कष्ट आते गए, आप हिम्मत नहीं हारे। समाज की चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, लोग क्या बोलता था, लोग मजाक उड़ाता था, फिर भी आदमी डटे रहे, टिके रहे, चलते रहे। सबसे प्लस पॉइंट देखा जाए तो क्या, रिएक्शन में आना बड़ी बात नहीं। रिएक्शन में आना बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन में आकर के समझ जाना बहुत बड़ी बात है। को समझने का प्रयास करिए। उसके बाद देखा जाए रिएक्शन से को एक नया जिंदगी मिला। आपने बताया रिएक्शन से हमें एक नया जिंदगी मिला। जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा उसको विश्वास होगा, जो इस्तेमाल नहीं करेगा उसको विश्वास नहीं होगा। प्रोडक्ट पावरफुल है। आपने ड्रामा के पावर बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। एक अच्छा खासा रिजल्ट भी लिए अपने परिवार में। आपके पास परेशानियां था, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद अच्छा रिजल्ट लिए। उसके बाद देखा जाए जो संघर्ष करेगा वो सफल होगा। यहाँ परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद देखा जाए हर जगह से थके हुए हारे हुए थे ये आदमी। आज देखा जाए सभी जगह से फेल हो गए थे, लेकिन आज देखा जाए रिएक्शन में आज पास हो गए। आज रिएक्शन में क्या हो गए, पास हो गए। उसके बाद देखा जाए आज पास ही नहीं, पूरे तरीका से पास है। पता चलता है कर्ज भी चुका दिए, एक अच्छा घर भी बनाए, अच्छा घर में शादी किए। पहले जिंदगी में इनको टेंशन ही टेंशन था, अपने नसीब को एक कोस रहे थे व्यक्ति, लेकिन रिएक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इनका जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। आज इनको एक अच्छा स्वास्थ्य मिला, एक अच्छा धन मिला, और खुशियां मिल रहा है। उसके बाद देखा जाए कि जाने अनजाने में बहुत अच्छा कर्म किए थे। खुद बता रहे हैं जाने अनजाने में हम अच्छा कर्म किए थे, इसीलिए हमें आज क्या मिला, रिएक्शन मिला। उसके बाद देखा जाए रिएक्शन के अलावा कर्ज चुकाए। उसके बाद देखा जाए इतना इनको खुशी मिलता था, आत्मा गदगद होता था। ये तो रिएक्शन में है। कर भला तो हो भला। कर्म का चिंता करिए, फल का चिंता मत करिए। केवल आप कर्म करते जाइए, इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा मत। आज देखा जाए इनको रिएक्शन से लगभग 1,14,000 का इनकम, महीना का इनकम हो। सोचिए कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है DXN को समझने का प्रयास करिए। एक अनएजुकेटेड महिला, दुनिया का कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नन मैट्रिक पास व्यक्ति को इतना पैसा आता है, लाखों का प्लस महीना। आज लाखों का कमा, लाखों से प्लस 1,14,000 इनका बोनस है इस जून महीना। 1 लाख से प्लस कमाने के लिए कितना सारा थी करना पड़ता है। पढ़ाई भी होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है, लेकिन रिएक्शन प्लेटफॉर्म है तो बिल्कुल आसान सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। खाइए, खिलाइए, भरपूर धन कमाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ बनाइए, और भरपूर धन कमाइए। उसके बाद देखा जाए सारा टेंशन आज इनको खत्म हो गया। सोचते थे जिंदगी पहाड़ हो गया, सारा टेंशन खत्म है। ड्रामा का बहुत अच्छा पावर होता है। चलिए इसी शब्द के साथ आज का ट्रेनिंग मीटिंग यहीं पे समाप्त किया जाता है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर लिम सुजन के लिए फिर से एक जबरदस्त तालियां। इंडिया में लेकर के आने वाले प्रोफेसर रत्ना मैडम के लिए और साथी स्पर्श, और हमें एक पल सिखाने वाले के सदस्य हमें पलने बढ़ने वाले। आज देखा जाए मेरे गुरु माता पिताजी धर्मशिला हैं। और इन्हीं शब्द के साथ आज अपना यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग को समाप्त करते हैं। और जो भी अभी तक अभी सर्विस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिल आरबी और हर शाम 7 बजे आरबी चैनल पे शाम 7 बजे एक नए स्टोरी के साथ जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।